हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कल वाले असाइनमेंट का वो सारा प्रॉब्लम जो आप लोगों से नहीं बना है और आप लोग भेजे हैं जो क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही उसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम आज। ये देखिए, कह रहा है कि एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब कोन का मतलब क्या होता है? शंकु। इन्वर्टेड कोन का मतलब उल्टा करके बनाया हुआ है। देखिए ऐसे इन्वर्टेड कोन है, ये इन्वर्टेड कोन है। ओके, अब इन्वर्टेड कोन में डेप्थ कितना दिया हुआ है? 40। तो डेप्थ 40 का मतलब ये पूरा जो है यहां से यहां ये 40 सेंटीमीटर है। ओके, और एंड बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस बेस का जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब ये 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का लेंथ है। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? वाटर इज पोर्ड इनटू इट। इसमें वाटर, पानी धीरे धीरे डाला जा रहा है। poured into it at a rate of 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसको ध्यान दीजिए, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है और पर मिनट दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम और टाइम है। तो ये जो दिया हुआ है ये हुआ वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dV/dt ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ये देखो इतना है। ठीक है, ये चीज। अब आगे, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। जब वाटर इसमें डाला जाएगा तो जिस समय वाटर का लेवल जिस समय 4 सेंटीमीटर होगा उस समय हाइट वाटर का किस स्पीड में बढ़ रहा होगा वो निकालना है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि वाटर डाला जा रहा है ऊपर से। वाटर यदि ऊपर से डाला जा रहा है तो पानी इसमें लेवल बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। तो किसी समय टी पे, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, लेवल ऑफ वाटर है ना, लेवल ऑफ वाटर। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप कि हाइट या डेप्थ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेप्थ, गहराई पानी का कितना ऊंचा है, डेप्थ ऑफ वाटर इज h। किसी समय t पे क्या है कि ये जो पानी है मान लीजिए इतना भरा हुआ है, इसमें ये सारा पानी से भरा हुआ है, पानी से फिल है, ये सब भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी है इसमें। ठीक है, किसी समय टी पे, तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट, यही माने हैं h। ओके, ये h माने हैं। देखिए आप समझे? तो डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर का जो डेप्थ है वो h माने हैं। और ये जो रेडियस होगा ऊपर वाटर सरफेस पे, ये जो रेडियस है यहां से यहां, इसको r माने हैं। बात समझ गए? क्लियर है ये बात? अब ध्यान दीजिए, आप जो है सो इसमें ये चीज अब मालूम है, ऐसे लिख दो, एंड रेडियस ऑफ है ना वाटर सरफेस इज r। वो r मान लिए हैं, वाटर जो सरफेस है ऊपर का रेडियस उसका। अब देखो आप लोगों को क्या करना है कि फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर राइजिंग। वाटर किस रेट से बढ़ रहा है, पानी डाला जा रहा है यदि यहां से, तो ये h बढ़ रहा होगा। ये पानी और पड़ेगा तो और पानी का ऊंचाई बढ़ेगा, मतलब डेप्थ बढ़ेगा। तो डेप्थ यदि बढ़ेगा तो ये h बढ़ेगा।
तो यही पूछ रहा है आपसे कि dH बाई dt का वैल्यू क्या होगा एट h बराबर 4 सेंटीमीटर। यही एक क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो आप देखिए, आपको dV बाई dt मालूम है, तो dV बाई dt मालूम है तो आपको वॉल्यूम लिख सकते हैं आप, d बाई dt वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा कोन का, इस वाटर का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब d बाई dt ये हो गया। अब r और h दो वेरिएबल हैं, तो आप दोनों वेरिएबल रहते हुए डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, आपके को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि आंसर में dH बाई dt लाना है, इसीलिए r को हटा देते हैं, h में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कैसे h में कन्वर्ट करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना होगा। देखिए यहाँ लगा के दिखाते हैं ज्योमेट्री। ये पूरा, ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा एक ट्रायंगल, और ये छोटा वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं कि ये पूरा हाइट कितना है, वो 40 अपॉन ये वाला हाइट h, छोटे वाले ट्रायंगल में h इक्वल टू ये बेस 5 अपॉन इसका बेस का रेडियस मतलब r। यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 से 8 टाइम्स कट गया, तो r का वैल्यू क्या आ गया, तो r का वैल्यू h बाई 8 आ गया, r का वैल्यू आ गया h बाई 8। तो आप r यहाँ पे पुट करेंगे, तो d बाई डी टी 1/3 पाई h का r के जगह पे h दीजिएगा तो h स्क्वायर और ये h क्यूब बाई 8 इंटू 8 64 इक्वल टू 1.5। देखिए ये है, ठीक है। यहाँ से dH बाई dt निकालना है, बाकी सारा कुछ आपको वैल्यू सब पता ही है, डिफ्रेंशिएट करना है बस, सिंपल सा चीज है। अब आगे दिखाते हैं आपको करके, देखिए देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/3 पाई, तो कॉमन है इतना, h 64 भी कॉमन है, h क्यूब का 3h स्क्वायर इंटू dH बाई dt इक्वल टू 1.5। तो dH बाई dt इक्वल टू 1.5, और ये 64 और 3 भी मल्टीप्लाई होगा उसमें, अपॉन में ये 3 पाई h स्क्वायर इतना रह जाएगा। एट h का वैल्यू 4 पूछा है, h का वैल्यू 4 देना है, इसमें पुट कर देते हैं dH बाई dt 1.5 इंटू 64 इंटू 3 अपॉन ये 3 से 3 तो कैंसिल भी कर सकते हैं आप, 3 पाई टू 4 का स्क्वायर। देखिए 16 4 टाइम्स कटा, 3 से ये 3 कटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देख लीजिए आप कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 4 हो गया ये 60, 60 में एक 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखिए ऐसा 6 है ना, अपॉन में ये पाई रह जाएगा। तो ये 6 अपॉन पाई जो है यहाँ से ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि आ गया है। 1.5 लिखे हैं, 64 3 ये दोनों मल्टीप्लाई में गया, आप देख रहे हैं ये 3h स्क्वायर और पाई नीचे में आएगा, तो 3h स्क्वायर और पाई नीचे आया, h का वैल्यू 4 पुट कर दिए हैं, तो 4 पुट हो गया, h का वैल्यू है, तो 4 का स्क्वायर हुआ, तो 16 से 4 टाइम्स कटा और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप जो है सो इस तरह से कैंसिल कर दीजिए, तो 66/4 जो है ना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है।
यही क्वेश्चन था। चलिए इसको आप लिख लीजिए जरा सा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा, किसी किसी बच्चों को पिछला क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं कि नहीं मिला है। तो आंसर में जो देखिए आप जो लाए हैं, हम जो यहाँ पे लाए हैं वो लाए थे कितना बोलिए, 6/π सेंटीमीटर, है ना। ये 6/π सेंटीमीटर पर मिनट लाए थे, मिनट में दिया हुआ था क्वेश्चन में। बट इसको यदि सेकेंड में बदलना है तो मिनट को आप सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करते हैं, गुना करते हैं 60 से। तो आप 60 से नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 1/10π सेंटीमीटर पर सेकेंड। नीचे में मिनट था ना, बाई सेंटीमीटर बट्टे मिनट है, तो बाई मिनट मतलब नीचे में मिनट था तो मिनट में ना गुना करेंगे 60 से, तो नीचे में ही गुना होगा 60 से। समझना सेकेंड हो गया ये। चलिए तो आंसर मिल गया होगा जिनका नहीं मिला है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन है अपना कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ये कर्व है, किसी भी तरह का एक कर्व बना लीजिए। ये कर्व है, मान लीजिए 6y = x³ + 2। अब इस कर्व पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए एक पार्टिकल है कोई जो कि मूव कर रहा है इस पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट P को मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। अब वो पॉइंट निकालना है आपको, x, y का वैल्यू निकालना है, और इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज y कोऑर्डिनेट का 8 times रेट ऑफ चेंज x कोऑर्डिनेट के होना चाहिए। ऐसे देखो, रेट ऑफ एट P, रेट ऑफ चेंज ऑफ y is equal to 8 times changing 8 times as fast as x coordinate। मतलब ये जो बदल रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ x, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है वो 8 गुना है, मतलब ये ज्यादा है। तो इसमें या तो आप जो है सो डिवाइड कर दीजिए 8 से, या इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है वो 8 times एज चेंज x, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ये लिखा हुआ है 8 times एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जैसे चेंज होता है उससे 8 गुना ज़्यादा स्पीड में ये चेंज होता है। तो इसका चेंज हो गया 8 गुना ऑफ x का चेंज। तो देखो जरा सा, ये हो गया dy/dt = 8 × dx/dt। अब आप यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो x³ + 2/6 8 × dx/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x², है ना, +2 का 0। अब बाई में 6 है वो तो रहेगा ही कांस्टेंट, = 8। यही हो गया। इधर dx/dt होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर dx/dt आएगा, और इधर भी dx/dt है वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ कैसे पता चला, देखिए फिर से, ये 6 नीचे में है वो रहेगा, x³ का डेरिवेटिव 3x² × dx/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 2 का तो 0 होगा, किसी के भी रिस्पेक्ट में करें। dx/dt से कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से आपका देखिए 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, और 2 वहां जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो x = ±4 आ रहा है, ठीक है। तो x आ गया ±4, तो आप इसमें पुट करके y भी निकाल सकते हैं। इसलिए p का जो कोऑर्डिनेट है वो x लीजिए आप, यदि 4 तो y कितना लीजिएगा, तो 4 का क्यूब हो गया 64, ठीक है। अब +2 तो 66
अपॉन 6 11, या नहीं तो -4 लीजिएगा यदि, है ना, तो -4 लीजिएगा तो y कितना निकलेगा, तो -64 प्लस 2, तो -64 प्लस 2 हो जाएगा -62 अपॉन में 6 जाएगा, तो 6 से कैंसिल कर दीजिएगा तो 31/3, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब देख लीजिए इसको, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड एन एंगल x व्हिच इंक्रीजेज, आपको एंगल x फाइंड करना है जो कि x इंक्रीज कर रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। ये साइन का मतलब साइन थीटा वाला साइन है। कह रहा है कि एक एंगल है ये x, जैसे थीटा होता है ना वैसे एंगल है x, तो आपको एंगल निकालना है जो कि दोगुना, अपने साइन से दोगुना स्पीड उसका चेंज होने का है। तो एंगल कितना है, x है, इट्स साइन वैल्यू कितना होगा, साइन x, साइन लगा देना है, उसका साइन हो गया, है ना। अब कह रहा है कि x का जो इंक्रीज का रेट है वो क्या होगा, dx/dt, x के इंक्रीज का रेट क्या हो गया, dx/dt। ये ट्वाइस है मतलब दो गुना, एज फास्ट एज इट्स साइन, इसके साइन के d/dt साइन x, साइन का जो स्पीड है चेंज होने का उसका 2 टाइम्स है x के स्पीड चेंज होने का। तो dx/dt इक्वल टू 2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू dx/dt। तो देखिए cos x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू π/3, 60 डिग्री। तो ये x का वैल्यू 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। लिख लीजिए इसको आप। देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट CX इन रूपी ना एसोसिएटेड with the production of X units of an item is given by CX equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost. Find the marginal cost. ये आपके लिए नया होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। When 17 units are produced. देखिए क्या है ना, ये इकोनॉमिक्स में ये सब चीज पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, है ना, कॉस्ट फंक्शन। क्या है कि मान लीजिए ये कॉस्ट फंक्शन का क्या मतलब है, x का वैल्यू यदि 1 देते हैं तो 1 देने पे यहाँ 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 देंगे 1 और ये सबको जोड़ेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि मान लीजिए सबको जोड़े तो 5000 आ गया, ऐसे ही एग्जाम्पल मान रहे, मान लीजिए 5000 आ गया, ठीक है। तो एक यूनिट का मतलब एक पीस का कोई भी सामान है जिसका कि एक पीस का, जैसे मोबाइल है तो एक पीस का दाम कितना हो गया 5000। यदि 2 पीस मोबाइल लेंगे तो 10,000 नहीं है, 2 गुना नहीं है ऐसा,
इसमें ये x के जगह 2 देंगे, तो हो सकता है कि 10,000 थोड़ा सा कम आ जाए, मान लीजिए कि 9,000 आ जाए, है ना। तो 2 पीस का दाम निकलेगा इसमें 2 पुट करके। 3 पीस का यदि हमको दाम चाहिए तो 15,000 नहीं होगा, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और उससे जितना निकलेगा, मान लीजिए कि 13,000 आ गया, ऐसा कुछ। तो ये कॉस्ट फंक्शन का मतलब किसी भी सामान का कीमत जो है ना वैरी करता है, नंबर पे डिपेंड करता है, कितना आप सामान खरीद रहे हैं उस पे। ऐसा नहीं कि एक का दाम 10 रुपया तो 5 का दाम जो है सो 10 गुना 5 हो गया, ऐसा नहीं। ये कॉस्ट फंक्शन यही दिया हुआ है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है। यदि उस तरह का फंक्शन रहता, जैसे Cx बराबर उस तरह से रहे कि 2 गुना हो, मतलब कि उसी हिसाब से चले, आइटम के हिसाब से चले। जैसे कि मान लीजिए कि Cx इक्वल टू, है ना, 5,000 इंटू एक्स, मतलब एक का कीमत 5,000, 2 का कीमत 10,000, 3 दीजिए यहाँ पे तो 15,000। तो ये भी फंक्शन हो सकता है कॉस्ट फंक्शन, और ये भी इस तरह से दिया हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है कॉस्ट फंक्शन। इसके अनुसार दाम तय होगा 5 या 10 या 50 आइटम का। ये है कॉस्ट फंक्शन हुआ। अब कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए, तो मार्जिनल वर्ड जिसमें लग जाए, आपको इकोनॉमिक्स तो पढ़ना नहीं है, इंजीनियरिंग करेंगे आप यदि आगे, या फिर कुछ भी और MBA वगैरह सब तो पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, ये सारा चीज वर्ड आएगा, तो क्या कीजिएगा, रिवेन्यू। तो ये सारा चीज में क्या करना है ना, मार्जिनल कॉस्ट के लिए कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। कॉस्ट फंक्शन जो दिया रहेगा ना उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। मार्जिनल रिवेन्यू के लिए रिवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, RX रिवेन्यू फंक्शन। अब ये रिवेन्यू क्या होता है आपको पता होगा शायद। रिवेन्यू मतलब टोटल जितना पैसा आया किसी, मान लीजिए कि आपका बिजनेस चलता है कुर्सी बेंच सबका, और आपके पास में 10 चेयर मेज ये सब खरीद के आप रखे हुए हैं अपने दुकान में, स्टॉक किए हैं। उसका कीमत मान लीजिए कि आपको लग गया है 10,000, और आप उस सारे को बेचे तो आपके पास टोटल पैसा जो आया कलेक्ट होके वो होया 15,000। तो आपका फायदा कितना हुआ, क्या 15,000 का प्रॉफिट हुआ? नहीं। उस रिवेन्यू में से, वो रिवेन्यू हुआ 15,000, उसमें से आप कॉस्ट घटा दीजिए तो जो आपको बचा वो हुआ प्रॉफिट। तो यदि आपको प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट फंक्शन पूछेगा, तो रिवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को आप माइनस करेंगे। ये प्रॉफिट है, ये रिवेन्यू है, और ये कॉस्ट है, ठीक है। ये भी कभी हो सकता है पूछ ले। तो मार्जिनल रिवेन्यू पूछा, ये मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, तो आपको केवल इसको डिफरेंशिएट कर देना है। और 17 यूनिट पे पूछा है तो उसमें x का जगह पे 17 फिर पुट कर देना है। समझ गए बात को? आप लिखिए, इसको देखिए। मार्जिनल कॉस्ट 17 यूनिट्स का पूछा, तो मार्जिनल सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये सब थ्योरी है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू d/dx, है ना, cx का। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो 3 इंटू ये 0.021x² माइनस, इसको गुना कर दीजिए 0.006x प्लस 15, उसका तो 0 हो जाएगा। अब एट x इक्वल टू 14 शायद था ना, 14 था, कितना था, 17 था, तो आप इसमें 17 पुट कर दो। आप इसमें जो है ना 17 पुट कर दो x के जगह पे। तो 17 जैसे ही पुट करिएगा तो फिर आपका जो है ना मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। 17 यहाँ x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पुट करके और आप वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, और तो आपसे सारा क्वेश्चन बन गया होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए 2 मीटर टॉल मैन, 2 मीटर का एक लंबा आदमी है,
तो एक 2 मीटर का लंबा आदमी है, देखिए ये, ठीक है। कह रहा है कि वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ 6 मीटर हाई लैंप पोस्ट। देखिए एक लैंप पोस्ट है, मान लेते हैं ये लैंप पोस्ट 6 मीटर का, ये इस तरह से लैंप पोस्ट है, ये 6 मीटर है और ये आदमी है 2 मीटर का, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना आदमी, ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम, इससे दूर जा रहा है, इधर जा रहा है ये आदमी, ये यहीं पे है, ये कहीं नहीं जा रहा लैंप पोस्ट, ये आदमी जा रहा दूर 5 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियली यदि मान लीजिए किसी समय टी पे, एट एनी टाइम टी, दोनों के बीच का यदि डिस्टेंस x है, x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर है, बाकी सारा चीज तो मीटर में है, तो इस किलोमीटर को भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में ले आएंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको x मीटर ही मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये जो x मीटर कहीं पे डिस्टेंस है, अब जो इसका बदलने का रेट है dx/dt, ये क्या दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये आदमी दूर जाएगा तो ये बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, तो x जो है वो बढ़ेगा, तो dx/dt जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से चेंज कर देते हैं। किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और आवर को यदि आप सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600, 60 गुना 60 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 2 से 5 और 2 से 18, 5/18, तो 25/18 मीटर पर सेकेंड हो गया dx/dt का वैल्यू, ठीक है। dx/dt हो गया 25/18 मीटर पर सेकेंड। ये दूर जा रहा आदमी इससे। करा फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस। देखिए यहां से रोशनी निकल रही है, रोशनी यहां से निकल रही है, लैंप है वहां, तो शैडो कहां बन रहा होगा, तो शैडो का आप देखिए जरा सा हिसाब क्या है, ऐसे ये अभी यहां से यहां तक ये शैडो होगा, ठीक है। जब आदमी इतना दूरी पे है एक्स पे तो शैडो ये होगा, बात समझ गए। जैसे जैसे आदमी दूर जाएगा शैडो बढ़ेगा, शैडो का लेंथ बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, यदि आदमी यहां पे है तो इतना शैडो दिखेगा आपको, यदि आदमी यहां आ जाता है हाइट तो सेम रहेगा आदमी का, यहां आ गया तो शैडो आप देखिए ध्यान से, देखिए शैडो बढ़ गया, ये यहां से यहां तक शैडो बढ़ गया, तो शैडो बढ़ेगा। ये बस दिखाया आपको हम कि जैसे जैसे आदमी दूर जाएगा ये यहां से यहां शैडो हो गया था, ज्यादा बढ़ते रहेगा, बढ़ते चला जाएगा शैडो का लेंथ, छाया है ना, अभी तो यही है छाया। तो शैडो मान लेते हैं कितना है, ये y है, शैडो मान लेते हैं क्या है y। एट एनी टाइम t मैन इज x अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एंड लेंथ ऑफ शैडो इज y, ठीक है। लेंथ ऑफ शैडो जो है वो कितना है, y है, ये चीज मान लिया गया। अब आपको पूछ रहा है dy/dt क्या होगा, लेंथ ऑफ शैडो जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, dy/dt पूछ रहा है आपसे। तो आपको ये 2 पता है और ये 6 पता है, और 2 ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। दोनों को आप ध्यान से देखिए तो लिख सकते हैं, इन दोनों से आप सिमिलर है तो आप दोनों से लिखिए जरा सा, ये 6 अपॉन इसका हाइट 2 इक्वल टू ये यहां से यहां तो x + y अपॉन ये वाला तो y। आप इसको देख लीजिए, 6/2 इक्वल टू x/y + 1, तो ये हो गया 2 इक्वल टू x/y, यहां से निकल गया आपका x इक्वल टू 2y। आया कि नहीं, तो x इक्वल टू 2y लिखिए, या ऐसे लिखिए कि y इक्वल टू x/2, दोनों बात बराबर है। y इक्वल टू क्या आ गया, x/2। अब यहां पे आप
dy बाई डी टी चाहिए यदि आपको, तो dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, y का वैल्यू दे दीजिए x बाई टू, 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी हो गया, तो 1/2 इंटू 25/18 हो गया, तो ये हो गया 25/36 मीटर पर सेकेंड। आंसर 25/36 मीटर पर सेकेंड आंसर ये हो गया। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में आंसर दे रखा है, तो मीटर पर सेकेंड में इतना आया है। किलोमीटर में क्या निकालिएगा तो होगा, देखिए 25/36 को आप किलोमीटर, तो मीटर को जैसे किलोमीटर बदलिएगा तो 1000 नीचे, और इस सेकेंड को आवर में बदलिएगा तो आपका जो है सो ऊपर हो जाएगा 3600। ये दोनों जीरो कट गया, ये कट गया, 2.5 किलोमीटर पर आवर होगा, या नहीं तो 25/36 मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड को आप बदले हैं, बस लिखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से करिए और बनाइए, जो भी दिक्कत होता है सेंड कीजिए, है ना। कल के क्लास में हम लोग इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो आप पढ़े वो बोर्ड लेवल सबका पढ़े, है ना, खास करके बिहार बोर्ड वाले के लिए। ओके, और उसके बाद अब जो हम लोग पढ़ेंगे कल, वो आगे कंपटीशन लेवल का पढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट।